हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस के बारे में पढ़ा था। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है क्या, बफर कैपेसिटी। जी हाँ, इससे पहले लेक्चर में एसिड बेस बफर पढ़ा था, एक इंट्रो। और आज है बफर कैपेसिटी। जी हाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, मेरे बच्चे की कैपेसिटी इतनी है, फलाने की कैपेसिटी उतनी है, वो 5 किलोमीटर भाग सकता है, वो 10 किलोमीटर भाग सकता है, वो 15 किलोमीटर भाग सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 5 किलो बोझा उठा सकता है, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, कोई 20 किलो। मैंने आपको बफर के बारे में एक चीज़ बताई थी कि बफर एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, अगर उनमें एसिड या बेस डाला जाए तो उनका पीएच नहीं चेंज होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए, वो चेंज नहीं होता है, यानी पीएच चेंज नहीं होता है ना। मान लो एक सॉल्यूशन है और अगर उसमें एसिड बेस डल गया, ठीक उसी तरीके से आप मान के चलिए, एग्जाम्पल मान के चलिए आज की दुनियादारी का, कि मुझे किसी को लट से मारना है, डंडे से मारना है, वो बात अलग है। और मुझे किसी को परेशान करना है तो मैं कुछ ऐसी बात बोल दूंगा जिसके कारण से वो परेशान हो जाए। तो अगर वो बात वो अपने दिमाग में ले लेगा ना, उसको नींद आएगी ना चैन आएगा, उसके रात चीन की नींद हराम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बफर सॉल्यूशन नहीं है और उसमें आप एसिड बेस डाल रहे हैं तो उसका पीएच तो चेंज हो जाएगा, पर अगर कोई बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच चेंज नहीं है, असंभव है। जी हाँ, ठीक उसी तरीके से कि मन विचलित उन्हीं के होते हैं जिनका स्थिर नहीं होता है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम कि क्या है बफर कैपेसिटी। आपके लफ्जों में बात करूं तो एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी वो एबिलिटी, वो काबिलियत जो कि पीएच में चेंज ना आने दे। एसिड डल जाए, बेस डल जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस पीएच में चेंज ना आए, वो एबिलिटी क्या कहलाती है, बफर कैपेसिटी। बफर की वो एबिलिटी जिसके कारण जो है सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। देखिए आप देख सकते हैं अपने कॉपी में, बफर कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ बफर सॉल्यूशंस एबिलिटी। जी हाँ, मैंने जो आपको समझाया, चेंज ना होने दे, चेंज ना होने दे मतलब मेजर कर रहे हैं हम, मेजर मतलब माप कर रहे हैं, नाप रहे हैं उस चीज को, कि मेजर कर रहे हैं कि इसकी अब आप बताओ, एक आदमी है उसको भागने का बड़ा शौक है, भागने का उसको बहुत अत्यंत शौक है, तो हमको अगर उसका कैपेसिटी नापना है कि कितना ये भाग सकता है, या एक क्रिकेट प्लेयर है तो हमको उसको देखना है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बेकार प्लेयर है, तो आपने सुना होगा कि आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि इसको टेस्ट मैच में देखते हैं प्लेयर को, असली प्लेयर तो वो होता है जो 5-5 दिन तक बैटिंग करता है। ठीक उसी तरीके से क्या है, बफर कैपेसिटी इज अ मेजर। क्या है, मेजर मतलब नापना, मेजर ऑफ बफर सॉल्यूशन एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। जी हाँ, यही है बफर कैपेसिटी, कि भाई उसे मेजर करना कि उसकी वो एबिलिटी तो है, पर उसमें कितनी एबिलिटी है पीएच को ना चेंज होने की, वही क्या है, बफर कैपेसिटी है। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर एडेड। वही बात है कि भाई साहब आपको कोई जरा सा कुछ कहे तो भाई ये तो स्टेबल बंदा नहीं है, स्टेबिलिटी चेक करनी है तो उसको कुछ कह के देख लो। आप कहते हैं ना टोंट मारती है दुनिया, जी हाँ बिल्कुल, टोंट मार के देख लो, इसको चिढ़ा करके देख लो, इसका ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट कर लो। जी हाँ, उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी, कहते हैं ना बहुत लोग अहंकारी टाइप के होते हैं कि मैं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ, तो उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता जीवन के अंदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनको जैसे कि किसी को पोस्ट दे दी, बहुत हायर पोस्ट दे दी, तो अब उससे वो संभले नहीं जा रहे, वो पावर जो है वो इधर उधर चला रहा है अपने डंडे, कि इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, फलाने को नहीं छोड़ूंगा, दिमाग के को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, अगर बफर ऐसे नहीं है, बफर कैपेसिटी अगर नापनी है, अगर अच्छा इंसान आपको नापना है, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ दुनियावी तौर से, तो उसको आप पावर दे दीजिए। ठीक उसी तरीके से अगर बफर कैपेसिटी का पता करना है तो ऐसे कि
एसिड और बेस डालने से वो चेंज ना हो, पर जी कितना चेंज ना हो कोई सॉल्यूशन, चेंज तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि चेंज नहीं होगा, पर कितना चेंज नहीं होता है, वो कैपेसिटी ही बफर कैपेसिटी। जी हाँ, इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस in mole that can be added to 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit। जी हाँ, देखिए अब मुझे बफर कैपेसिटी नापनी है, बफर कैपेसिटी पता करनी है किसी बफर सॉल्यूशन की, तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं बीटा इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच। तो डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड, कितने नंबर ऑफ मोल आपने एसिड और बेस ऐड किए हैं। फॉर एन एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि ये एक बफर सॉल्यूशन है बच्चों, बफर सॉल्यूशन BS है ये, और ये बफर सॉल्यूशन के अंदर मैंने पता नहीं x मोल ऑफ, पता नहीं मुझे, जैसे मैथ में मान लेते हैं ना जो पता नहीं होता, x मोल ऑफ मतलब कुछ भी, मैंने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंने एसिड डाला है, ठीक है, और डाल दिया है, एक तो डाल दिया है और फिर मैं इसको मेजर कर रहा हूं कि इसमें चेंज आया है, तो मैंने देखा हल्का फुल्का शायद चेंज आया होगा इसमें, चेंज ना आए रेजिस्ट रखे, पर कितना रेजिस्ट रखे वो कैपेसिटी निकाल लें हम। सुन लो मेरी बात, कितना रेजिस्ट रखें वो कैपेसिटी निकाल लें हम। बफर रेजिस्ट तो होगा ही पीएच से, कि कोई एसिड बेस डाल ले तो पीएच चेंज ना हो, पर थोड़ा बहुत चेंज जितना हो रहा है वो तो उसकी कैपेसिटी तो फाइंड आउट कर लो इस सॉल्यूशन की। वो कहते हैं ना कि आदमी बड़ा कैपेबल है, तो भैया कहते हैं ना कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि उसकी पात्रता उतनी है। जी हाँ, 1 लीटर के वॉल्यूम के बाल्टी में 1 लीटर पानी ही आएगा, 2 लीटर नहीं आ सकता। ठीक उसी तरीके से जब आपने डाला एसिड तो थोड़ा बहुत कितने नंबर ऑफ मोल आपने एसिड बेस डाला, सपोज करो एसिड डाला या बेस डाला, अपॉन में जितना कितना इसको डालने के बाद क्या चेंज आया, इसके एडिशन के बाद, इसके ऐड होने के बाद। कहते हैं ना जो आदमी 4 साल पहले था वो अब नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी चेंज होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ ये कंसेप्ट लगा करके देखिए आप, केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ से है कि एसिड और बेस डाल तो दिया बफर में, पर बफर में डालने के बाद अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वो नंबर ऑफ मोल्स कितना डाला अपॉन कि भाई अब आपके जो है पीएच में कितना चेंज आया, उसको ही बोल दिया, क्या बोल दिया, बफर कैपेसिटी। जी हाँ, ठीक इसी तरीके से मैंने कुछ सॉल्यूशंस की बफर कैपेसिटी लिखी हुई है, जैसे कि एसिटिक एसिड और स्लैश लगाया हुआ है सोडियम एसिटेट, पीएच तो जीव का तो है, पीएच तो उतना है, पर आपने जो सॉल्यूशंस का जो मोल है वो बदल दिया है ना, नंबर ऑफ मोल्स आप बदल दिए 0.001 मोल, तो इसका जो बफर कैपेसिटी हुआ यहां पर 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 4। ठीक उसी तरीके से आप यहां पर निकाले ब्लड का पीएच, मैं आप कहूंगा कि वो कुछ बच्चे पूछेंगे एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, पर मैं उसकी क्या निकालूं, बफर कैपेसिटी चेक कर रहा हूं। ठीक जिस तरीके से बफर सॉल्यूशन आप बाहर बनाते हैं ना, उसी तरीके से भगवान ने बफर सिस्टम आपके अंदर दिया गया है, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में दिया गया है भगवान ने, आपके ब्लड में, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह में, वो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्लड की बफर कैपेसिटी है 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। उसी तरीके से एसिटिक एसिड, और फिर से मैं कहूंगा कि स्लैश करके मैंने वही बनाया, पर पीएच झुका तो है, इस बार कंसंट्रेशन चेंज कर दी है। किसकी चेंज कर दी, आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट की चेंज कर दी है। तो उससे हमने फाइंड आउट करके देखा तो ये निकला 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, समझ रहे हैं आप। और फिर से मैंने पीएच तो झुका तो है, फिर कंसंट्रेशन यहाँ पे बदल दी सोल्यूट की 1.0 मोल के हिसाब से मैंने डाल दिया है इसको, और उस के हिसाब से इसकी जो बफर कैपेसिटी आई वो 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। इसी तरीके से आप किसी की भी बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, पहला एप्लीकेशन तो ये है कि आपके जो अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उनका ये बफर मेंटेन जो है पीएच मेंटेन करने का कार्य
करता है। तो पहली एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं मेंटेन फिजियोलॉजिकल पीएच इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ये क्या है, जो आपका पीएच होता है उसको पीएच मान को ये स्थिर रखने का कार्य करता है, जो बफर होता है, या जो बफर कैपेसिटी, हम बफर कैपेसिटी का बहुत जगह यूज़ भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया है कि कुछ बफर जो है, कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया फार्मास्यूटिकल्स में, और आपका क्या हो गया सिरप हो गया, और आपका क्या हो गया सस्पेंशंस हो गया, तो इनकी स्टेबिलिटी बनाए रखने में भी ये कार्य बहुत मददगार करता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस थी इसकी कई जगह। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आई हो, और मैं आज कोशिश करूँगा कि सारे नोट्स प्रिपेयर कर करके आपको मैं चैनल बन चुका है व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, और वेबसाइट पर काम मेरा चल ही रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा, और मेरी केवल एक ही कोशिश है, ना सब्सक्राइबर की कोशिश है, ना लाइक की कोशिश है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर उस बच्चे तक वो ये वीडियो पहुंच पाए, या हर एक हम कहते हैं ना फार्मेसी प्रोफेशन का ग्राफ बहुत डाउन चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए, आप मेहनत कीजिए, मेहनत से पढ़िए, बुकों से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम तो हैं ही आपके साथ, हमारे कोई मदद की आवश्यकता पड़े तो हम आपके हमेशा साथ हैं। पैसे का कोई लालच कभी रहा नहीं है हमारे अंदर, ना हमें चाहिए भाई। मैं तो एक मिट्टी की धूल के कण के समान भी नहीं हूँ। हाँ एहसानमंद हूँ काफ़ी सारे लोगों का, जो जैसे कि दीपक सर हैं, दीपक सर का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, जो आपके फार्मास्यूटिक्स के टीचर भी हैं, आपको फार्मास्यूटिक्स निरंतर पढ़ा रहे हैं, तो उनका बड़े एहसानमंद है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेरित किया है मुझे। तो कोशिश यही रहती है, चाहे एक सब्सक्राइबर बढ़े या 2 बढ़े, उससे थोड़ा सा ये है कि मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।